हेलो एवरीवन, ज्ञान सेतु पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग वर्ष 2017 और 2021 की परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन है युगवाणी, चिदंबरा, पल्लव और वीणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। किस कृति के लिए मिला था? उस कृति का नाम था चिदंबरा, 1968 में। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है। तो हम सबको पता है कि हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनकी रचना है उर्वशी, इसके लिए दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर बी है, कृष्णा सोबती। ठीक है, 2017 का हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा हिंदी की दूसरी महिला, हिंदी की पहली महिला महादेवी वर्मा, उनकी रचना यामा के लिए 1992 में दिया गया। और इनको वर्ष 2017 में कृष्णा सोबती जी को इनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो तीसरे का आंसर कितना हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहा है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो जो कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह वर्ष 2005 में मिला। और इनकी एक रचना है, एक दूसरी रचना है, इसका नाम आत्मजयी है, उसको व्यास सम्मान मिला और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो हमें इसको भी साथ साथ में याद रखना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर डी है, 2005। अगला प्रश्न हमारा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया। तो हम सबको पता है कि 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए, 1962 में इनकी स्थापना हुई और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, जी शंकर कुरूप। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है। तो ये हम सबको पता, हम सबने पढ़ा भी था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं का उल्लेख है उन सब के साहित्यों को स्वीकार किया जाता है। तो अभी वर्तमान में उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 22 भाषाएं। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला कह रहा है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। तो हिंदी की पहली लेखिका, वर्ष 1982, महादेवी वर्मा, इनकी जो रचना है यामा, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो उत्तर है उत्तर बी हो जाएगा, यामा। इनकी और भी रचनाएं हैं, निहार, नीरजा, छलदा, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, गिल्लू। पूछता है कि नीरजा इनकी कौन सी रचना सबसे पहली रचना है। तो इनकी नीरजा रचना सबसे पहली रचना है। रेखा चित्रों में इनका गिल्लू और पथ के साथी, इनके 2 रेखा चित्र हैं। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो ये बात हम सबको पहले से पता है
कि यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, इसको वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, इसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन जो बुनी हुई रस्सी है, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको कोई, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मात्र 4 रचनाओं को प्रदान किया गया। उसके बाद ज्ञानपीठ वर्ष 1982 के बाद में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी एक रचना के लिए ना होकर के वो संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो ये हमारे 8 प्रश्न थे कुल इस टॉपिक से संबंधित। जो रिपीटेड प्रश्न है हम इसमें हमने उनको शामिल नहीं किया था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उस पर हम नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।